हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अपने घरों में सुरक्षित होंगे। स्टे एट होम, बी सेफ। तो स्टूडेंट्स, क्लास फर्स्ट की हमने मैथमेटिक्स की बुक स्टार्ट कर दी थी हमारे नेक्स्ट क्लास में, जो लास्ट क्लास थी। और मैंने आपको कुछ अपोजिट वर्ड टाइप वर्ड्स लिखवाए थे, इसी तरह से टॉल, शॉर्ट, बिग, स्मॉल, है ना। तो हमने वो समझे थे कि ये अपोजिट वर्ड का इस मैथमेटिक्स बुक में किस तरह से यूज करना है हमें, ठीक है। और कुछ डायग्रामेटिक क्वेश्चन थे आपके एक्सरसाइज फर्स्ट एंड सेकंड में, तो मैंने उसके तो डायग्राम बनाने की कोशिश की थी और बनाए भी थे। एप्पल, वाटरमेलन एंड फिश, है ना। फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने ये डायग्राम किए थे कि स्मॉल फ्रूट पे टिक आउट करना है और बिग फिश पे टिक आउट करना है, ठीक है। सेकंड जो हमने एक्सरसाइज की थी उसमें मैंने फ्लावर ड्रॉ किए थे और इसमें बिगेस्ट फ्लावर पूछा था, स्मॉल, बिग एंड बिगेस्ट। तो हमने बिगेस्ट पे टिक आउट किया था। और नीचे वाले पिक में मैंने आपको होमवर्क के लिए भी दिया था कि जो इसमें पिक स्मॉलेस्ट है, सबसे छोटी, बड़ा, छोटा और सबसे छोटा है, बिग, स्मॉल एंड स्मॉलेस्ट, तो स्मॉलेस्ट पे टिक आउट करना था। स्टूडेंट्स, हमने थर्ड एक्सरसाइज तक कर लिया था। थर्ड एक्सरसाइज मैंने आपको लास्ट करवाया था। ये दो गर्ल्स की फोटो भी मैंने ब्लैक बोर्ड पे ड्रॉ की थी और कहा था आप भी कर सकते हो तो करिएगा, नहीं तो सेकंड वाली ड्रॉ करने के लिए दिया था आपको होमवर्क में। और इसमें क्या पूछा था, टिक राइट द चाइल्ड विद लॉन्गर हेयर, जिसके लंबे बाल है उसमें हमें टिक आउट करना था। तो हमने इस पिक पे टिक आउट किया था, है ना। उसी प्रकार जो नेक्स्ट क्वेश्चन था मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था, तो इसमें क्या था, शॉर्ट एनिमल, छोटा एनिमल कौन सा, उस पर टिक आउट करना। छोटा ये दिख रहा है आपको, इस पर हमने टिक आउट किया। तो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4, 5, 6, 7 के डायग्राम को समझेंगे और किस पे टिक आउट करना है वो हम देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो हम आज एक्सरसाइज 4 करेंगे। उसमें जो एक्सरसाइज 4 है उसमें क्या है, टॉपिक टॉल एंड शॉर्ट का है। तो मैं आपको आज डायग्राम तो नहीं बनाऊंगा बेटा, क्योंकि डायग्राम काफी टाइम लग जाएगा डायग्राम बनाने में। तो यहाँ पे दो मैन के डायग्राम दिए हुए आप देखिए एक्सरसाइज 4 में। और पूछा क्या है, टिक राइट द टॉल मैन, इसलिए मैंने वहां टॉल एंड शॉर्ट हेडिंग लिख दी है ओनली। आपको पूछा है कि आपको टिक राइट करना टॉल, टॉल मीन्स लंबा, तो हमें इस लंबे, और ये छोटा दिख रहा था, और लंबे वाले जो आदमी है उस पर हमने राइट टिक आउट कर दिया है। इसी प्रकार आपको भी अपनी बुक में टिक आउट करना है। ये आपको बुक में ही करना है, नोटबुक में नहीं करना है। सेकंड जो क्वेश्चन है वो है टिक द शॉर्टेस्ट एनिमल। शॉर्ट मीन्स छोटा। तो छोटा जो एनिमल है दोनों में से कौन दिख रहा है आपको, ये रैबिट दिख रहा है ना। जिराफ लॉन्ग, टॉल है, ये शॉर्ट है। तो हमें शॉर्ट पे पूछा है इस बार, क्वेश्चन पढ़ के हमें टिक आउट करना है, तो हमने शॉर्ट पे टिक राइट कर दिया है। ओके, देन द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज 5। एक्सरसाइज 5 में जो टॉपिक है वो हमारा है हैवी एंड लाइट। हैवी मीन्स भारी एंड लाइट मीन्स हल्का। जैसे कि ये बुक और इस पेंसिल का अगर हम कंपैरिजन करें तो बुक इज हैवियर देन पेंसिल। बुक ज्यादा हैवी है इस पेंसिल से और पेंसिल लाइट है, यानी कि हल्की है बुक से। इस प्रकार से हम समझेंगे। एक्सरसाइज 5 देखिए, इसमें क्या बोला है, टिक राइट द हैवी एनिमल। हैवी एनिमल जो है उस पर टिक राइट करना। तो दोनों में से बेटा आपको हैवी एनिमल कौन दिख रहा है, ये माउस या एलिफेंट, एलिफेंट। तो हमने एलिफेंट पे टिक आउट कर दिया राइट। आपको भी इस तरह से राइट टिक करना है, ठीक है। टॉपिक हमारा हैवी एंड लाइट है। और इसी का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5 का, उसमें पूछा है टिक राइट द फ्रूट विच इज लाइट। इन दोनों फ्रूट में से हल्का कौन है, लाइट मीन्स हल्का। तो वाटरमेलन हल्का होता है या एप्पल, एप्पल ऑब्वियसली हमने लाइट पे टिक आउट कर दिया है। दो बॉक्स दिए हुए हमें। नाउ जो आपकी एक्सरसाइज 6 है वो है आपका इनसाइड एंड आउटसाइड टॉपिक। इनसाइड का मतलब होता है स्टूडेंट अंदर, आउटसाइड का मतलब बाहर। अगर मैं कमरे के अंदर हूं तो मैं बोलूंगा आई एम इनसाइड द हाउस। अगर मैं घर के बाहर हूं, कमरे के बाहर, तो मैं क्या कहूंगा, आई एम आउटसाइड द हाउस, आउटसाइड द रूम, ठीक है। इनसाइड मतलब अंदर, किसी भी चीज के अंदर, जरूरी नहीं घर, किसी बास्केट के अंदर हो सकता है, किसी बॉक्स के अंदर भी हो सकता है। इनसाइड मींस अंदर एंड आउटसाइड मींस बाहर। तो उसी एक्सरसाइज में आपको इनसाइड और आउटसाइड से रिलेटेड दो क्वेश्चन दिए हैं, आपको बुक में ही करने हैं। देखिए यहाँ पे आपको कैट दिख रही होगी, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज का, इसमें बोला है टिक राइट द कैट दैट इज इनसाइड द बास्केट। इन दोनों में से जो कैट बास्केट के इनसाइड यानी अंदर है उस पे आपको टिक आउट करना है। दोनों में से बास्केट में कौन है, दैट इज वन। तो आपको यहाँ पे राइट टिक करना है, ओके। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें
पूछा गया है टिक राइट द चिक्स। चिक्स कहते हैं बेटा मुर्गियों के बच्चों को, जो मुर्गी के बच्चे होते हैं उन्हें हम चिक्स कहते हैं, ठीक है। तो चिक्स दैट आर आउटसाइड द बॉक्स, उन चिक्स पे हमें टिक करना जो आउटसाइड मींस बाहर, जो बॉक्स के बाहर, ये तो अंदर है बॉक्स के बाहर ये है, तो हमने यहाँ पे राइट मार्क कर दिया। तो इस तरह से आपको भी अपनी बुक में करना है। ये डायग्राम बनने थोड़े मुश्किल लगेंगे, इसलिए आप सिर्फ बुक में करेंगे, इसे नोटबुक में नहीं करेंगे। नोटबुक के लिए मैं आपको दूसरा वर्क दूंगा। अब देखते हैं हमारा जो एक्सरसाइज 7 है वो है मोर एंड लेस। मोर मींस अधिक, ज्यादा, ज्यादा भी कह सकते हो अधिक। लेस मींस कम, है ना, जो कम होता है उसे लेस कहते हैं, जो ज्यादा होता है उसे मोर कहते हैं। तो एक्सरसाइज 7 में आप मोर एंड लेस से रिलेटेड दो क्वेश्चन देख रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज टिक राइट द चाइल्ड विथ मोर बैलून्स। आपको उस चाइल्ड की पिक पे टिक करना है जिसके पास ज्यादा बैलून है, मोर। तो मोर बैलून यहाँ दिख रहे हैं हमें, तो हमने यहाँ टिक आउट कर दिया, टिक राइट मार्क कर दिया, ठीक है। इसी प्रकार जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें आपको दो मंकी और बनानास की पिक देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमें पूछा क्या गया, देखिए टिक राइट द मंकी विद लेस बनाना। उस मंकी की पिक पे टिक करिए जिसके पास लेस यानी कम बनाना है। तो यहाँ पे कम बनाना वाला कौन है, ये देखिए सैड बैठा है, ये ज्यादा वाला हैप्पी दिख रहा है। तो हमें लेस यानी कम बनाना वाले पे राइट टिक करना है, तो मैंने राइट टिक कर दिया। नाउ जो आपकी एक्सरसाइज 8 है, तो स्टूडेंट जो 8 एक्सरसाइज है आपकी, वो आपको बुक और नोटबुक दोनों में करना है। ये आपका होमवर्क रहेगा, क्योंकि इसके जो डायग्राम है वो इजी है, वो आप बना सकते हैं, अपने पेरेंट्स की भी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने एक्सरसाइज नंबर जो 8 है उसको होमवर्क में दिया है। बाकी तो डायग्राम थोड़े टफ है। तो आपका जो 8 टॉपिक है वो है रोलिंग एंड स्लाइडिंग। मैंने आपको लिखवा चुका हूँ पहले ये वर्ड्स सारे अपोजिट्स। रोलिंग मीन्स क्या होता है, रोलिंग मीन्स कंटिन्यू रोल होना, मतलब राउंड शेप में, है ना। जैसे कोई गाड़ी आगे बढ़ती है तो उसका टायर रोल होता है ना। एक बॉल को हम फेंकते हैं तो बॉल रोल होती है। तो जो एक्सरसाइज 8 है उसमें टॉपिक है रोलिंग एंड स्लाइडिंग। रोलिंग स्लाइडिंग, ठीक है। स्लाइड मतलब होता है खसकाना, जैसे कोई समतल चीज है फ्लैट, तो उसको हम धक्का देंगे तो वो स्लाइड होगी, है ना। बट कोई अगर राउंड शेप में बॉल है तो उसको अगर हम फेंकेंगे तो वो ऐसे घूमेगी, है ना। बॉल है तो वो घूमना, रोटेट होना कहलाता है रोलिंग, और जो खसकना होता है वो कहलाता है स्लाइडिंग। तो ये आपका जो 8 क्वेश्चन है वो रोलिंग एंड स्लाइडिंग पे बेस है। पहला जो क्वेश्चन है उसमें देखिए क्या दिख रहा है, टिक राइट द ऑब्जेक्ट विच रोल एंड क्रॉस द ऑब्जेक्ट विच स्लाइड। इसमें आपको राइट और रॉन्ग दोनों लगाने हैं। इसमें सिर्फ राइट नहीं बोला है, क्रॉस भी बोला है। जो चीज रोल करती है उसको आपको राइट करना है, और जो चीज स्लाइड करती है मतलब स्लिप होती है उसे आपको क्रॉस करना है। तो बैट देखिए, बैट राउंड शेप में नहीं होता तो ये रोल कर ही नहीं सकता, तो ये स्लाइड करता है, इसलिए मैंने इसको क्रॉस आउट किया है। बस बॉल को अगर हम गिराए तो वो रोल होती हुई जाएगी, तो इसलिए मैंने बॉल को रोल के लिए क्या करना, राइट, तो हमने राइट मार्क किया है। अब ये केन है, केन का जो डब्बा होता है एक साइड से राउंड शेप में होता है, तो वो राउंड शेप में होने की वजह से उसको अगर हम गिराते हैं तो वो रोल होकर आगे बढ़ सकता है एक टायर की तरह। तो इसीलिए मैंने इस पे भी ये रोल हो रहा है, तो रोल के लिए राइट मार्क करना, तो इसमें मैंने राइट मार्क कर दिया। नेक्स्ट जो पिक है इसमें 2 क्वेश्चन नहीं है, एक ही क्वेश्चन है, बस पिक में आपको क्रॉस और राइट करना है। नेक्स्ट जो है आपको एक ऑरेंज दे रखा है। ऑरेंज भी एक बॉल की शेप में होता है, अगर हम उसको फेंकें तो वो रोल होके जाएगा। तो इस ऑरेंज पे भी रोल हो रहा है, तो इस ऑरेंज में मैंने राइट टिक आउट कर दिया है। और ये जो बॉक्स दिख रहा है, ये बॉक्स जो है स्क्वायर शेप में है, या आप कह सकते क्यूब शेप में है, डब्बे के आकार में, तो ये रोल तो हो नहीं सकता। इसको अगर हम पुश करेंगे तो ये स्लाइड होगा, तो इसलिए इसको मैंने क्रॉस आउट कर दिया। स्लाइड के लिए क्रॉस करना था। ये मैच बॉक्स है, मैच बॉक्स भी एक क्यूब या क्यूबॉइड शेप में होता है, रेक्टेंगल शेप में ना, तो ये भी रोल नहीं हो सकता, तो इसलिए मैंने स्लाइड हो रहा है तो क्रॉस आउट कर दिया। तो इस तरह आपको ये क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 8 आपको बुक में भी करना है, और ये आपका होमवर्क है, नोटबुक में भी नोट डाउन करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो एक्सरसाइज नंबर 8 जो है आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। तो यहाँ तक आप काम कर लीजिए, बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तब तक के लिए थैंक यू।